federal ministers, Atif Khan or Yasser, tourism ministers from KP and Punjab. मैं आज ख़ास तौर पे आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस और शहरियार आपको मुबारक देता हूँ कि ये एक अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज है आज. कई दफ़ा जब चेंज शुरू होता है वो कहते हैं ना चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि टू टेक अ 1000-mile जर्नी यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. तो ये पहला कदम है पाकिस्तान को एक जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं कि इसको मुल्क को खोलने के लिए लोगों के लिए. मैं हमेशा समझता था कि हम तकरीबन पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि किसी तरह मुश्किल से मुश्किल बना दो किसी को वीज़ा देना का पाकिस्तान, यानी वो ना ही आए तो अच्छा है. और यही माइंडसेट था जिसकी वजह से जो हमारी 60s में, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कम लोग बैठे जिन्होंने 60s में जो बड़े हो रहे थे हमारी तरह जब हम पढ़ रहे थे, शाहजी और मैं, लेकिन शाहजी मेरे से छोटे हैं. हम एचएसएन में जब पढ़ते थे 60s में, परवेज़ खटक मेरे से सीनियर थे, हेड बॉय, फुल कॉलेज ब्लेजर थे एचएसएन के. 60s के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था. आप यकीन करें कि एक मुल्क के अंदर एक सेल्फ बिलीफ थी कि हम सबसे तेजी से जा रहे हैं ऊपर, और दुनिया भी हमें ऐसे देखती थी. यानी दुनिया पाकिस्तान को, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट गए अमेरिका में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे लेने आया पाकिस्तान प्रेसिडेंट को. तो एक बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर अपने आप में. लेकिन हुआ क्या कि 70s के अंदर एक चेंज आई और एक गवर्नमेंट आई जिसका एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, और उसने जो वो रिवर्स किया वो प्रोसेस क्या रिवर्स किया कि देखें, मुल्क में जब तक दौलत नहीं बनती मुल्क आगे नहीं बढ़ता. अगर किसी ने मुल्क में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट तब करेगा जब पैसा बनेगा. अगर वो उसका पैसा ही नहीं बनेगा तो वो कोई खैरात के लिए तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता. तो हमारा माइंडसेट चेंज हो गया जब 1970s के अंदर कि हमने पैसा बनाने को एक गुनाह समझा. और मेरे साथ भी एक उन दिनों के एक पॉलिटिशियन शुरू में थे, तो मुझे याद है कि वो हर बारी अपनी तकरीर में सरमायाकार और जागीरदार को बुरा कह के शुरू करते थे तकरीर. तो ये जो माइंडसेट है, मैं ये कह रहा हूँ, ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है चेंज, कि चेंज ग्राउंड पे बाद में आता है, पहले ज़हन में आता है. तो ये जो आज का चेंज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमने अपना माइंडसेट हमारा चेंज हुआ कि हमने वेल्थ क्रिएशन को गुनाह कर दिया, पैसा मेकिंग प्रॉफिट्स को बुरा कर दिया. प्रॉफिटियरिंग नहीं, कि यानी अगर आदमी एक पैसा बनाता है किसी प्रोजेक्ट से तो उसके खिलाफ एक किस्म का हसद हो गया कि ये जिस तरह कोई गलत काम कर रहा है. और वो बहुत बड़ा नुकसान उस माइंडसेट ने पाकिस्तान को दिया कि जो मुल्क सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, और 60s में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की कंबाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पाकिस्तान से कम थी 60s में. तो वही मुल्क फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बाकी लोग हमें पीछे छोड़ गए. तो वो ये बड़ा रिलेटेड है. ये जो वीज़ा रजीम है जो खोल रहे हैं पाकिस्तान को, एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में अब कि हमें कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, कि हम सारा वक्त NOC, यहाँ सिराजुल मुल्क बैठे हुए हैं चित्राल से, इनसे पूछें कितना मुश्किल था फॉरेनर्स को इतनी खूबसूरत जगह चित्राल जाने के लिए, क्योंकि इनका बड़ा ज़बरदस्त होटल है. तो उसके लिए वहाँ जाने के लिए कितनी इनको प्रॉब्लम्स होती थी, NOCs लेना मुश्किल, लोग यानी ऑलमोस्ट कि लोग ना जाए. तो ये जो माइंडसेट है जिस तरह हमने अब चेंज करना है कि इन्वेस्टर्स के लिए कि लोग आके पैसा बनाएं पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड है कि पाकिस्तान का वीज़ा रजीम आसान, जो आज हमने ऑनलाइन वीज़ा का ये जो जिसकी मैं मुबारक देता हूँ फिर से इंटीरियर मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे, कि ये वही माइंडसेट है अब कि लोग आएँ. जब लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है.
ہم 60s کے اندر ہمارے پاس ہمارا ایک ابھی وہ فوت ہوئے ہیں ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے میجر لینگلنز، وہ ہمیں 60s میں لے کے جاتے تھے ٹریک پہ ناردرن ایریاز میں. تو ہم بڑے خوش قسمت تھے کیونکہ ہم نے وہ علاقے دیکھے. تب تو کاراکورم ہائی وے بھی نہیں تھا. تو ہمیں وہ جو ٹریکس میں ہمیں وہ جگہ دیکھی، اور ان دنوں میں ہنزا دیکھا اور دیر اور یہ گلگت، اور ان دنوں میں بڑی مشکل تھا وہ ٹریولنگ. تو تب ہمیں وہ میجر لینگلنڈز لے کے جاتے تھے اسکول کے ٹریک سے. تو جب کرکٹ سے مجھے موقع ملا تو میں یہاں لوگوں کو کہتا تھا یہ ناردرن ایریاز میں جاؤ، تو کوئی پاکستانی یہاں لوگ ہمارے ساتھ نہیں جاتے تھے. تو انگلینڈ سے میرے دوست آتے تھے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی بھی میرا انگلینڈ سے دوست آیا ناردرن ایریاز میں، وہ ہمیشہ میری منتیں کرتے تھے کہ کسی طرح پھر سے واپس لے جاؤ. یعنی جو بھی ان ایریاز میں گیا جو ہمارے ناردرن ایریاز، آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز سوئٹزرلینڈ کا دگنا سائز ہے. اور دگنا سائز ہی نہیں ہے، ساری دنیا کی بڑی بڑی پیکس ہیں. ابھی بھی کئی ایریاز ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ابھی فوربس میگزین میں آیا تھا پاکستان کی ناردرن ایریاز کے اوپر کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ایریاز ہیں جن کا لوگوں کو ابھی نہیں پتا. تو جب یہ جو اب ہم لوگوں کو موقع دیں گے آنے کا، اور میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں ہم بڑی سلیکٹیو ٹورزم، یعنی دیکھ کے یہ جو بڑے بڑے پیکج ٹورز ہیں یہ کئی دفعہ بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. جس طرح بھوٹان میں یہ ہم اب اس کے اوپر پوری ہماری ٹورزم کی ٹاسک فورس ہے جو ہم ایکولوجیکل انوائرمنٹلی فرینڈلی ٹورزم جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، جو نئی بیسٹ پریکٹسز ہیں. کیونکہ ایک طرح یہ بھی ہے کہ ہم جب نئے علاقے کھولیں گے تو ان کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ خراب نہ ہو اور انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہو. تو وہ ایک بڑی ٹاسک فورس ہے جس میں ہر قسم کے ہم نے پاکستان میں ڈفرینٹ شعبوں سے لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس سے جو بڑی ٹورزم ہے پاکستان میں وہ ہے ریلیجس ٹورزم. اور لوگ ریلائز نہیں کرتے اس کا پوٹینشیل کتنا ہے. پاکستان میں سینٹرز ہیں 4 ریلیجس ٹورزم کے، یعنی دنیا میں اتنے امپورٹنٹ سائٹس نہیں جو پاکستان میں ہیں. بدھزم کی سب سے سیکرڈ سائٹس ہیں، اور جو سارا ایریا جو ٹیکسلا سے شروع ہوتا ہے آگے، یہ بدھزم کا سینٹر تھا. اور یہ ابھی تک دنیا کو ہم نے سیل نہیں کیا. جو بھی ایک 40 فٹ کا سلیپنگ بدھا جو ہری پور کے پاس ڈسکور ہوا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سلیپنگ بدھا ہے. تو یہ دنیا کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. اس کے علاوہ سکھزم کا تو ہمیں پتہ ہے، کرتارپور اور پھر ننکانہ صاحب. لیکن ہندوازم کی بہت پرانی سائٹس ہیں، کٹاس راج ہے اور بڑی پرانی سائٹس ہیں. اور اس کے علاوہ صوفیزم، یہ جو سارا اسلام اس خطے میں پھیلا تھا، اس میں بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگ تھے اور ان کے عرس ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اب ہم مارکیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری بیچ ٹورزم ہے وہ بالکل ان ایکسپلورڈ ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ لوگ آ کے انویسٹرز انٹرسٹ ہے اس کے اندر، بڑے پوٹینشیل ہے ڈیولپ کرنے کا. اور پھر جو اینشنٹ سائٹس ہیں پاکستان کی، جو پشاور ہے، لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ دنیا کی اولڈسٹ لیونگ سٹی ہے پشاور. جو اس کا سینٹر ہے پشاور کا، وہ 2500 سال پرانا ہے. اور وہ اس کے اوپر ابھی ایک جرمنز کے ساتھ ہی، ان کی جرمن ایمبیسڈر پتہ نہیں ہے یا نہیں، ان کے ساتھ ایک ایریا ڈیولپ کیا ہے جس کے لیے ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں. اور پھر موہنجو دارو ہے، پھر لاہور ہے، یہ پرانے ملتان پرانے شہر ہیں. تو یہ ہم اب اس کو پوری طرح ان ساری ٹورسٹ ان کو میپ پہ لے کے آئیں گے. پوری ان کی ویب سائٹ بنے گی تاکہ لوگ دنیا سے باہر سے بک کر سکتے ہیں جگہ. اور انوویٹو طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ لوگ ان کو لونز دیں گے کہ لوگ ناردرن ایریاز میں اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ تو ان کے لیے ایکسٹرا روم کے لیے ان کو سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک ایکسٹرا روم بنائے تاکہ ٹورسٹ ٹھہر سکے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا فائنینشیل کرائسس آیا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا
19 अरब डॉलर जब हमारी गवर्नमेंट आई है। तो आप ये समझें, अब ये जरा मैं आपको प्रोस्पेक्टिव देना चाहता हूँ कि 19 अरब डॉलर पाकिस्तान का टोटल डेफिसिट था, और जिसके लिए हमें बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी। आप ये सोचें कि मलेशिया की 22 अरब डॉलर की टूरिज्म है, और सिर्फ मलेशिया की बीच रिजॉर्ट्स हैं। बीच रिजॉर्ट्स की टूरिज्म असल उनको पैसा लेके आती है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 800 किलोमीटर की बीच है, कोस्ट लाइन है। तुर्की की 40 अरब डॉलर की टूरिज्म है, और उनकी हिस्टोरिकल टूरिज्म भी है, और उनकी मेडिटेरेनियन के साथ साथ बीच टूरिज्म भी है। तो पाकिस्तान के पास 4 मुख्तलिफ चीज़ें ऑफर करने के लिए। और जो स्कीइंग है पाकिस्तान में, लोगों को आइडिया नहीं है कि दुनिया में ऐसी स्कीइंग नहीं है जो पाकिस्तान में जिस तरह की स्कीइंग स्लोप्स है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो ग्रेडियंट है, सबसे K2 से लेकर समुद्र तक, वो सबसे स्टीप है। सारे रास्ते में मुख्तलिफ मौसम भी हैं, और हमारे स्कीइंग के लिए भी बड़ी रिजॉर्ट्स हैं। तो ये जो आज हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमने किया है, ये बिगिनिंग है। इसके बाद हमारे पूरी इसके साथ रिलेटेड पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है कि हमने टूरिज़्म को कैसे प्रमोट करना है पाकिस्तान में। बाहर से हमारी जो मिशंस हैं बाहर, अब तक उनका बड़ा लिमिटेड रोल रहा है। अब हम उनको इंसिस्ट करेंगे, शाह जी और तहमीना इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं कि वहाँ के जो हमारी जो बाहर की एम्बेसीज़ हैं, उनको हम बाकायदा रोल देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी और टूरिज़्म प्रमोशन के लिए, और उसके सबसे ज़्यादा जो हमारे ओवरसीज़ हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सर्विस करने के लिए। तो मैं फिर से मुबारक देता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। और ये लोग इसके ऊपर ये जो दहशतगर्दी है, इसका एक बहुत बड़ा, ठीक है पाकिस्तान एक बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरा है, लेकिन जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, जो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरा क्रेडिट देते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ख़ास तौर पे, जिस तरह इन्होंने इसका मुकाबला किया है। लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है। मैं उम्मीद ये रख रहा हूँ, और उम्मीद नहीं रख रहा, हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान, सारा वो पाकिस्तान में होगा, बजाय कि वो दुबई में हो। वहाँ खाली स्टेडियम्स में, मैं तो क्रिकेटर, मुझे तो पता है कितना बोरिंग होता था खाली स्टेडियम्स में खेलना। तो पाकिस्तान के अंदर PSL सारे स्टेडियम्स, अपनी टीमें अपने शहरों के अंदर, वो ज़्यादा होगा। तो आज जिधर हम खड़े हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पर निकल चुका है, एक अमन के रास्ते पर निकल चुका है। हमारा थोड़ा सा शायद मसला हो हिंदुस्तान के इलेक्शंस तक, क्योंकि जब आप इलेक्शन जीतने में नफ़रतों फैला के इलेक्शन जीतते हैं, तो उसके अंदर फिर ये फ़ायदा उठाते हैं, ये जो हुआ है कश्मीर में। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी सारे नेबर से, और इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, जब इनके इलेक्शंस हो जाएंगे, हमारे सारे नेबर से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, और एक पुरअमन पाकिस्तान ही इंशाअल्लाह। Thank you everyone. This marks the end of today's ceremony. Thank you once again for ऑनलाइन वीज़ा के इजरा की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम को अंदाज़ा नहीं है कि आज बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आज पाकिस्तान को दीगर ममालिक के लिए खोलने की तरफ पहला कदम है। एक माइंड सेट था कि दीगर ममालिक के लोगों का पाकिस्तान आना मुश्किल है। लेचिसन में शाह महमूद कुरैशी जूनियर और परवेज़ खटक मेरे सीनियर थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में जब तक दौलत नहीं बनती, मुल्क आगे नहीं बढ़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगला PSL पाकिस्तान में होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैचेस बाहर हुए हैं उनमें इतना क्राउड नहीं आया, लेकिन अगला PSL पाकिस्तान में होगा।